नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का भारतीय भवन बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का मैथ का हम लोग देखेंगे। इसके पीछे वाले हम लोग वीडियो में वास्तविक संख्या, जिसे हम यूट्यूब पर नंबर सिस्टम से नाम देकर अपलोड किए हैं, उसमें आने वाले विभिन्न प्रकार के परिभाषा को बताया गया है। इसमें ऐसा नहीं कि उन वीडियो में एक केवल आप ही के लेवल का है, आपसे आगे का भी है और आपके नीचे का भी है। तो आप उन वीडियो को देखकर आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन सी संख्याएं होती है और कैसे कैसी संख्याएं होती है और उनका पहचान कैसे किया जाता है। तो उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग आज इस वीडियो में वास्तविक संख्या के कुछ आगे के भाग देखेंगे। तो हम आगे का भाग जो देखेंगे उसमें हमारा होगा एल्गोरिदम। हम लोग ये जो है भारतीय भवन का बुक का एल्गोरिदम हम लोग बहुत सारे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को एल्गोरिदम के बारे में पढ़ना रहता है। एल्गोरिदम वास्तव में है क्या? तो एल्गोरिदम किसे कहा जाता है, क्या है, किस प्रकार का होता है, तो हम लोग एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे। तो एल्गोरिदम एक किसी प्रश्न को चरणबद्ध तरीके से हल करने का तरीका है। एल्गोरिदम क्या है? तो किसी प्रश्न को चरणबद्ध तरीके से हल करने का तरीका यानी कि प्रक्रिया। एल्गोरिदम किसे कहेंगे? तो किसी विशेष प्रकार के समस्या यानी कि वही प्रश्न, समस्या यानी कि प्रश्न, तो किसी विशेष प्रकार के प्रश्न को हल करने के चरणबद्ध तरीकों को एल्गोरिदम कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसी विशेष प्रकार के समस्या को हल करने के चरणबद्ध तरीकों को एल्गोरिदम कहते हैं। चरणबद्ध तरीकों से हल करने के तरीके को एल्गोरिदम कहते हैं। तो कोई भी समस्या हो सकता है, उसे चरणबद्ध एक एक करके अगर जो हम हल कर रहे हैं तो उन तरीकों को हम एल्गोरिदम कहेंगे। जैसे कि हमारा यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम इसमें देखना है, तो अभी आगे हम बताएंगे कि यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम क्या होता है और उसे कैसे किया जाता है। तो ये हम लोग देखें कि एल्गोरिदम क्या है। उसके बाद हमारा आता है लेमा। तो लेमा के बारे में भी हम लोग सुनते हैं कि लेमा क्या है, लेमा क्या है। तो लेमा किस प्रकार का होता है, कैसा होता है? तो लेमा एक जो है कि सिद्ध कथन है, उसे सिद्ध करना नहीं है। लेमा एक सिद्ध कथन है जिसकी सहायता से हम किसी को समस्या को हल करते हैं। तो लेमा क्या है? तो एक सिद्ध कथन है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। तो ये एक सिद्ध कथन है जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे कि हम लोग 9th क्लास में भी देखे थे कि बिंदु, तो बिंदु की न तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ नहीं होता है, तो इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। एक रेखा खींचेंगे तो उसमें अनंत बिंदु होते हैं, इसे भी हम लोग को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होता है। तो ये क्या है? सिद्ध कथन है। तो उन्हीं सिद्ध कथनों को हम क्या कहेंगे? लेमा कहेंगे। तो ऐसे इसका डेफिनेशन होगा कि लेमा एक
सिद्ध कथन है जिसके सहायता से दूसरे कथनों का हल किया जाता है। लेमा एक सिद्ध कथन है जिसकी सहायता से हम दूसरे कथन को हल करते हैं। तो लेमा क्या है, एल्गोरिदम क्या है, ये हम लोग देख लिए। तो ये हमारा हो गया। अब चलिए हम लोग इसके बाद आगे देखेंगे। तो आगे हम लोग अब देखेंगे कि गुणज क्या है। नाम सुनने को मिलता है कि गुणज या अपवर्तय, गुणज या अपवर्तय, या इसे ही कहते हैं मल्टीप्ले, गुणज या अपवर्तय या मल्टीप्ले किसे कहेंगे। तो गुणज या अपवर्तय या मल्टीप्ले किसे कहा जाता है, मिलता है हम लोग को। फिलिंग इन द ब्लैंक्स में मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा कि हाँ 5 का गुणज इसमें कौन है, 15 का गुणज कौन है, या अपवर्तय कौन है। तो कैसे बताएंगे। तो गुणज किसे कहा जाता है, तो किसी संख्या से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को गुणज कहते हैं। तो किसी संख्या से विभाजित होने वाले सभी संख्या को, एक को नहीं सभी संख्या को, किसी भी संख्या से विभाजित होने वाले जितनी भी संख्या होती है उन सभी को हम गुणज कहेंगे। जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ 6 का लिख रहे हैं गुणज, यह अपवर्त है, तो 6 से जो संख्या विभाजित होता हो तो 6 से 6 भी लगेगा, 12 भी लगेगा, 18, 24, 23, 36, 42 ऐसे करके डैश। तो सब में 6 से विभाजित हो रहा है, तो संख्या से जो विभाजित होगा तो उसे सबको क्या कहेंगे, गुणज कहेंगे। तो यही देख लेंगे कि जब गुणज पूछेगा कि हमारा 5 का गुणज कौन है, तो ऐसे लिख दे कि 1, 7, 15, 27। तो देख रहे हैं कि हमारा 5 से विभाजित होने वाला कौन है, 15, तो 5 का गुणज हमारा 15 होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गुणज को देखे कि गुणज क्या है। तो गुणज के किस प्रकार का होता है, तो ऐसे ये हो गया। अब इसी प्रकार का हमारा होता है गुणनखंड, या उसे कहते हैं अपवर्तक, अपवर्तक। तो गुणज या अपवर्तक उसे इंग्लिश में कहेंगे फैक्टर। तो गुणज या अपवर्तक किसे कहेंगे, तो इसका देखिए हमारा पर डेफिनेशन क्या होगा। तो कोई संख्या जिन संख्याओं से विभाजित होता है उसे गुणनखंड कहते हैं। इसमें क्या है कि संख्या से विभाजित होने वाले सभी संख्याओं को, इसमें जस्ट उल्टा है, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित होता है। तो हमें मान लिया कि 6 का ही गुणनखंड लिखना है, तो 6 किन किन संख्याओं से विभाजित होता है, 6 से विभाजित होने वाला नहीं, 6 किन किन संख्याओं से विभाजित होता है। तो 6 हमारा 1,
2 3 6 इनसे विभाजित होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि गुणनखंड या अपवर्तय होगा। तो इस प्रकार से हो गया। आपको इसमें कहीं से भी अगर ये नोट करना हो तो आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो को वहीं पे रोककर आप क्या कर सकते हैं कि नोट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा कि गुणज और अपवर्तक क्या होता है और गुणनखंड और अपवर्तक क्या होता है। अब हम लोग इसी के साथ देख लेंगे भाग एल्गोरिदम। हम लोग देख रहे हैं यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम। तो हम लोग यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम देखेंगे कि यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम को कैसे सॉल्व किया जाता है और यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम क्या है। तो हम लोगों ने अभी तक ये पढ़े होंगे कि भाग कैसे दिया जाता है। भाग कैसे दिया जाता है, मान लिया कि यहाँ पर हम लोग को लिखना हो कि यहाँ हमने 35 लिख लिया और यहाँ भाग दे रहे हैं 8 से, तो हमारा कटेगा 8 चौका 32, ऐसे कट गया, यहाँ बचा 3। तो हम लोगों ने बचपन में भी सीखे होंगे कि किसी भी भाग को ये कैसे जानेंगे कि वो भाग हमारा सही है कि गलती है। तो उस समय बताया जाता था कि इसको क्या करेंगे कि इससे गुना करेंगे और गुना करने के बाद जो आएगा वो इससे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अगर जो इसके बराबर आ गया तो हमारा भाग सही है, अगर जो नहीं आया तो हमारा भाग गलत है। फिर से देख लीजिए, इससे क्या करेंगे कि इसमें जो भाग देकर आए उसमें गुना करेंगे, गुना करने के बाद इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इसके बराबर आ गया तो वो भाग सही है, अगर जो बराबर नहीं है तो वो भाग सही नहीं है। तो हम भी क्या करेंगे उसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ जब ये लिखा जाता है ऐसे, तो यहाँ पर जो लिखा जाता है उसे कहा जाता है भाजक। इसे हम लोग कहेंगे भाजक। ये बीच वाले को कहा जाता है भाज्य। यहाँ जो भाग देकर आता है उसे कहा जाता है भागफल, और जो नीचे बचता है उसे हम लोग कहते हैं शेषफल। तो हमने क्या किया कि इससे इसमें गुना किया, गुना करने के बाद इसको जोड़ा, जोड़ने के बाद ये हमारा किसके बराबर आएगा, भाज्य के बराबर आएगा। तो यानी कि ये भाज्य बराबर क्या किया कि इसको गुना किए हैं, तो भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये भाज्य को मान लिए कि ए है, भाजक को बी, भाजक को बी, भागफल को क्यू, तो बी क्यू प्लस शेष, तो शेषफल को हमने क्या कर लिया आर मान लिया। तो यही हमारा यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम है। यहाँ पर हम लोग को एक बात नोट करने वाली है कि कभी भी ये जो शेष बचता है, शेष जो बचेगा या तो 0 होगा, शेष जो बचेगा या तो 0 होगा या इस भाजक से कम होगा। तो हमारा ये जो आर होगा बर होगा किससे, 0 से, या बराबर होगा। यही ना कि हमारा आर जो होगा 0 से क्या होगा, बर या बराबर होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा हमारा, इससे यानी कि भाजक से क्या होगा हमारा छोटा होगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा छोटा होगा, यानी कि ये इससे बड़ा कौन हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। बी बड़ा होगा किससे, इससे, क्योंकि अगर ये मान ले कि ये बी है, ये बी भाजक को माने हैं, तो ये क्या है कि इससे बड़ा ही होगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हमारा भाजक को बी माने हैं, तो बी हमेशा क्या होगा कि बड़ा होगा इस शेषफल से। अगर ये शेषफल से बड़ा नहीं होता और शेषफल कहीं बड़ा हो जाता, ये शेषफल, तो मान लिया कि हमने यहाँ 13 हो गया, तो फिर 13 हो जाएगा, तो फिर भाग लगभग करेगा। तो कभी भी शेषफल जो होता है इस बी से छोटा होता है, तो वही लिख दिए कि हमारा बी जो होगा शेषफल से क्या हो जाएगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जहाँ ये बी बड़ा आर से और आर बड़ा या बराबर 0 से, तो ये हमारा हो गया, इसी को हम कहते हैं यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम।
इस एक्सरसाइज में हम लोग यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम के द्वारा यानी कि इसी विधि के द्वारा हम लोग मसा निकालने के लिए सीखेंगे और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो उनको देखने के लिए हमारे चैनल दीपक क्लासेस मरौरा को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब वो वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके यहाँ सबसे पहले वो वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप उसे जल्द से जल्द देख सकें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल दीपक क्लासेस मरौरा को जरूर सब्सक्राइब